एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड पिछले कुछ मंथ से मैंने काफ़ी सारे अपनी लाइफ में चेंजेस फील करे हैं। एंड आज कुछ हैबिट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इन हैबिट्स ने मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छे चेंजेस लाए हैं। मतलब इन हैबिट्स को फॉलो करके मैं काफ़ी अच्छी लाइफ स्पेंड कर पा रही हूँ। कुछ महीने तो ऐसे भी मेरी लाइफ में आए थे कि जब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। आफ्टर वर्क आई फील सो एग्जॉस्टेड, मैं बिल्कुल ही थक जाती थी। बट इन हैबिट्स को जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन हैबिट्स को फॉलो करके मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। तो मैंने सोचा ये हैबिट्स मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो थ्रू दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द 5 हैबिट्स दैट आई फॉलोड एंड उनकी वजह से मेरी लाइफ में थी। एंड थ्रू दिस मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिविटी फील हो रही है, प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ गई है, एनर्जी मेरी बढ़ गई है। अलॉन्ग विद दैट मैं अब कम एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। तो थ्रू टूडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन द 5 हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज लाया है। उससे पहले बात करूँ तो पिछले कुछ महीने ऐसे थे कि हर टाइम मेरे को मेसी फील होता था। हर टाइम मैं अपने आप को एक्सक्यूजेस देती रहती थी। हर टाइम मेरे को लेस प्रोडक्टिव फील होता था और हर टाइम मैं एग्जॉस्टेड फील करती थी। फिर मैंने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मुझे काम करना चाहिए। तो ये सारी थिंकिंग एंड साइकोलॉजिकली खुद के साथ मैंने टाइम स्पेंड करके अपने एक्सपीरियंस के साथ ये 5 ऐसी हैबिट्स निकाली हैं जिनकी वजह से मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं। एंड आई वांट टू शेयर दीज 5 हैबिट्स टू विद ऑल यू गाइस। सो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो विदाउट फर्दर मोर एनी डिले लेट्स गेट started. Talk about the first habit. The first habit is prioritizing sleep. चाहे हम एक स्टूडेंट हैं, एक टीचर हैं, या किसी भी जॉब प्रोफेशन में हैं, या किसी भी एज के हैं, जिम जाते हैं नहीं जाते हैं, वो स्लीप होनी चाहिए। हमारा स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए, नींद हमारी पूरी होनी चाहिए। बेसिकली द स्लीप साइकिल इज बेस्ड ऑन द 7 to 8 आवर्स की स्लीप हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि रात को सारा टाइम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और सुबह स्कूल या कॉलेज चले जाते हैं, जैसे कि मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। तो वो अपनी कंसंट्रेशन पढ़ाई पे नहीं कर पाते। जब भी मैं उनको पढ़ाती हूँ दे आर लाइक वेरी रेस्टलेस एंड उनका ध्यान कंसंट्रेशन ऑन देयर वर्क नहीं हो पाती है, टास्क पे नहीं हो पाती है। तो द रीजन बिहाइंड दैट कि हमारी फर्स्ट हैबिट जिसपे हमें काम करना चाहिए दैट इज प्रियोरिटाइजिंग स्लीप। प्रियोरिटाइजिंग मीन्स कि हमें अपनी स्लीप साइकिल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसको ज़रूरी मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 2-4 घंटे की नींद ले लें, वो भी सोने से पहले 4-5 घंटे फ़ोन चला लें, मूवी देख लें और उसके बाद हम सुबह जल्दी भी उठ जाएं, काम पे भी चले जाएं। इस हैबिट से हम एग्जॉस्टेड ही फील करेंगे। एंड सम टाइम एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं अंदर से कि हमारी बॉडी बिल्कुल जवाब दे। की पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि स्लीपिंग एट अ फिक्स्ड टाइम, कि हमारा सोने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। जैसे कि फॉर अ स्टूडेंट इट्स मे बी 10 or 10:30, अगर वो लेट नाइट तक पढ़ता है तो सुबह थोड़ा लेट उठता है, तो उस हिसाब से उसको अपनी स्लीप साइकिल रखनी चाहिए। द मिनिमम स्लीप शुड बी 6.5 आवर्स, मतलब 6.5 आवर्स। एंड मैक्सिममली 8 आवर्स, 8.5 आवर्स की नींद हमें पूरी करनी चाहिए। फॉर अ जिम गर्ल और अ जिम बॉय, तो अगर जिम जाते हो आप लोग तो 8 घंटे की नींद शुड बी देयर, आपकी स्लीप साइकिल में होनी चाहिए। सो द फर्स्ट की पॉइंट इज द टाइम पे सोना। एंड एक टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो 11 बजे मेरा फिक्स टाइम है, मतलब आफ्टर 11 मैं अपना फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे मुझे नींद आए चाहे मुझे ना आए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे नींद आ ही जाती है, क्योंकि मैं थकी भी होती हूँ और उस हिसाब का मैं ना, मतलब 10 बजे के अराउंड ही मैं उस हिसाब का अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करना शुरू कर देती हूँ कि मेरे को नींद आनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। द सेकेंड पॉइंट इज बेटर एनर्जी लेवल। जब हम अच्छे से सोते हैं, नींद हमारी पूरी होती है, हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल पीक पे होता है। द थर्ड इज इम्प्रूव्ड मूड एंड रिकवरी। अगर जिम में हम एक्सरसाइज लगा रहे हैं, हमारा सेट क्यों नहीं लग पाता? मैं पिछले कुछ महीनों की बात करूं तो मेरी एक्सरसाइज ना लगने के रीजन वॉज माई टायर्डनेस, वॉज माई स्लीप साइकिल ऑल्सो, क्योंकि मैं रात तक बच्चों के नोट्स बनाती रहती थी, चीज़ें पढ़ती रहती थी, खुद की अपनी प्रेपरेशन करती रहती थी। तो उन सारी चीज़ों में मैं कहीं ना कहीं अपना स्लीप साइकिल लेस प्रायोरिटाइज मैंने कर दिया हुआ था। बट उस चीज़ को मैंने जब का इम्प्रूव किया हुआ है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस, काफ़ी ज़्यादा रिकवरी फील हुई है, काफ़ी ज़्यादा मेरे मूड स्विंग्स कम होने शुरू हो गए हैं। एंड नेक्स्ट इज वाई स्लीप बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है स्लीप साइकिल? इंपॉर्टेंट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी रिकवरी होती है, हमारा माइंडसेट ठीक रहता है एंड कंसंट्रेशन एंड फोकस्ड हम फील करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। सो द लर्निंग फ्रॉम दिस हैबिट इज़ यू कांट परफॉर्म योर
बेस्ट इफ यू आर ऑलवेज एग्जॉस्टेड। आप अपना बेस्ट कभी भी फील नहीं कर सकते जब आप हर टाइम एग्जॉस्टेड फील कर। वी लर्न दैट कि जब भी हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अगर हमने जिम में अपने बेस्ट एक्सरसाइजेस लगानी है, बेस्ट सेट, बेस्ट पीआर हिट करने हैं, तो वी हैव टू रिकवर आर बॉडी। हमें अपनी बॉडी को रिकवर करना पड़ेगा। फॉर अ स्टूडेंट, अगर उसने अपना एग्जाम में बेस्ट देना है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस्ट देना, तो फोकस्ड माइंड हमारा तभी होता है अगर हमारी स्लीप साइकिल जो है वो पूरी होती है। फ्रॉम द फर्स्ट हैबिट वी लर्न थिंग दैट एग्जॉस्टेड फील करेंगे तो बेस्ट नहीं दे पाएंगे, इसलिए एग्जॉस्टेड फील नहीं करना है। एग्जॉस्टेड फील कैसे नहीं करना है कि अपनी नींद को प्रायोरिटी देनी है। दिस इज द हैबिट नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट द हैबिट नंबर 2, दैट्स वॉकिंग मोर एवरी डे। ज्यादा से ज्यादा चलना है। जैसे मैं अपनी छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं अपने क्लासरूम में अगर बच्चों को ये कह देती हूँ ना कि उठ के ब्लैक बोर्ड साफ करो, या कोचिंग सेंटर में बड़े बच्चों को मैं ये कह देती हूँ कि टेक दिस बुक एंड इसको ऊपर वाले रूम में रख के आओ, तो दे फील सो लेजी। मतलब उनका मतलब बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। लाइक स्पेशली गर्ल्स तो कांट वॉक एनी मोर। बट मैं अगर उनको हंसी मजाक में भी समझाऊं, बट वो अभी इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। बट वॉक एवरी डे, वॉक एवरी टाइम, जब भी आपको टाइम मिले वॉक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे स्पेशली आफ्टर द मील्स, आफ्टर द ब्रेकफास्ट, आफ्टर द लंच, आफ्टर द डिनर, वी शुड वॉक एटलीस्ट 10 मिनट, सो दैट हमारे स्टेप्स भी कंप्लीट हो एंड बॉडी मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम प्रोडक्टिव भी फील करते हैं, लेस लेजी फील करते हैं, एंड इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए वॉकिंग मोर। ऑफ द की पॉइंट्स जो कि मैंने लिखे हुए हैं, लाइक टेकिंग स्मॉल वॉक्स, छोटी छोटी वॉक्स लेना है। जैसे कि कभी फ्रेंड की कॉल आ गई, या कुलीग की कॉल आ गई, या किसी स्टूडेंट की मदर की कॉल आ गई, पेरेंट की कॉल आ गई। फॉर इन माय एग्जांपल, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ़ोन कान पे लगा के साथ में वॉक करना स्टार्ट कर देती हूँ। सो उससे क्या होता है, एक तो फ्रेश एयर मिलती है और सेकेंडली हम बात भी कर लेते हैं और हमारे वॉकिंग स्टेप्स भी जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मोर वॉकिंग ऑन इवन बिजी डेज। बिजी डेज में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी चाहिए। बिजी डेज लाइक अगर मैं अपनी एग्जाम्पल की बात करूँ, तो जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, तो स्कूल में सबसे पहले हमारी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है क्लासेस को अरेंज करने की, असेंबली की। उसमें मैं चलती रहती हूँ, जगह पे खड़े होकर इंस्ट्रक्शंस देना प्रेफर नहीं करती। मैं कभी इधर भाग रही हूँ, कभी उधर भाग रही हूँ, लाइक मैं ऑलवेज चलती ही रहती हूँ। फिर अकेडमी पहुंच के भी जब मैं क्लास लगाती हूँ, बोर्ड पे लिखते लिखते क्लास में मूव करती रहती हूँ। फिर जिम में जाके ट्रेडमिल वगैरह कर लिया, फिर मील्स के बाद 10-15 मिनट चल लिया। तो ऑलमोस्ट मेरे 10 के स्टेप्स जो कि मैं अगर बात करूँ तो मेरे इजीली कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि मैं मूव करती रहती हूँ। तो हैबिट नंबर 2 इज वॉकिंग मोर एंड स्मॉल स्मॉल वॉक्स हमें लेते रहना चाहिए। सो द लेसन फ्रॉम द सेकेंड हैबिट इज एवरी बिट ऑफ मूवमेंट काउंट। अगर हम मतलब 10 सेकेंड 1 मिनट भी चल रहे हैं ना, दैट मूवमेंट ऑफ आर बॉडी इज काउंटेड, मतलब उसको हम काउंट करेंगे। और ऐसे ही हमारे हजार हजार करके 10,000 स्टेप्स कब हो जाते हैं दिन में, हमें पता भी नहीं चलता। बट अगर हम बैठे ही रहेंगे एक जगह पे, तो हमारी बॉडी मूवमेंट भी जीरो होगी एंड हमें लेस एनर्जेटिक, लेस प्रोडक्टिव फील होगा, एंड एट द लास्ट ऑफ द, जैसे एंड ऑफ द डे में हमें एग्जॉस्टेड ही फील होगा। सो द सेकेंड हैबिट इज ऑल्सो वेरी वेरी। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड हैबिट, दैट इज ईटिंग मोर प्रोटीन। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करना चाहिए। प्रोटीन को ऐड करना डजंट मीन अबाउट द वे प्रोटीन और एनी काइंड ऑफ पाउडर जिसके थ्रू हम प्रोटीन को लें। मैं अपनी बात करूं तो मैं वे प्रोटीन कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ एंड वे प्रोटीन लेना मुझे अपनी रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट इन दिस हैबिट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन फ्रॉम द मील्स जो हम खाते हैं। तो अगर हम कोई भी मील लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड अपना डिनर हो गया, उसमें हमें मील प्रेप इस हिसाब से करना चाहिए कि 30 ग्राम प्रोटीन हमारा ईच मील से रिकवर हो। प्रोटीन हम कौन कौन से सोर्सेज से ले सकते हैं, अगर वेज सोर्सेज की बात करें तो पनीर हो गया, टोफू हो गया, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, दाल हो गई, राजमा हो गए, वाइट चने हो गए, ब्लैक चने हो गए, सोया चंक्स हो गए, एंड नॉन वेज और एग इज द बेस्ट सोर्स फॉर द प्रोटीन। सो आप ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में कहीं ना कहीं ऐड करें, क्योंकि अगर हम प्रोटीन खाते हैं, मतलब प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट एंड लंच और डिनर खाते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम के लिए फुल फील करते हैं। जब हम ज़्यादा टाइम के लिए फुल फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी फील मोर एनर्जेटिक एंड अच्छे से हमारी कंसंट्रेशन एंड फोकस लेवल भी जो है वो इंक्रीज हो पाता है। और जब का मैंने अपना प्रोटीन मतलब कंप्लीटली आई ट्राई 200 to 120 ग्राम मेरा बॉडी का रिक्वायरमेंट है, तो जब का मैं वो कंप्लीट करना मैंने शुरू किया
होती है तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर करती है, तो मेरे लेस क्रैम्प्स पड़ते हैं जब मैं हैवी वर्कआउट करती हूँ, जब मैं प्रोटीन रिच डाइट खाती हूँ। एंड वर्कआउट मेरा जितना मर्जी प्रोग्रेसिवली हाई चला जाए, मेरी ग्रोथ अच्छी होती है, लाइक मेरा रिजल्ट मेरे को वर्कआउट में अच्छा मिलता है और आफ्टर वर्कआउट में मेरे ज़्यादा क्रैम्प्स नहीं पड़ते हैं। सो दिस इज़ द मेन थिंग कि हमें अपनी डाइट में प्रोटीन रिच मील्स को ऐड करना चाहिए, एटलीस्ट 25 to 30 ग्राम फ्रॉम ईच मील हमारा होना चाहिए। सो फीलिंग फुलर फॉर अ लॉन्ग डे। हम जब प्रोटीन रिच मील खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लंबे समय तक फुलर फील करते हैं, बेटर रिकवरी एंड एनर्जी, जैसे कि मैंने पहले ही अपनी एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है कि हम अपनी रिकवरी एंड एनर्जी लेवल में बूस्टअप देखते हैं अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करते हैं। सो द लर्निंग फ्रॉम द थर्ड हैबिट इज स्मॉल न्यूट्रिशन चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अगर छोटी छोटी न्यूट्रिशनल चेंजेस हम अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो उन चीज़ों से, उन छोटे छोटे चेंजेस से हमें काफ़ी बड़े चेंजेस कल को देखने को मिलेंगे। दैट हमारी बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील नहीं करेगी, हम जल्दी रिकवर कर पाएंगे, हम ज़्यादा फोकस्ड फील करेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, तो हम बेटर अपना काम कर पाएंगे, अपना बेस्ट आई थिंक दे पाएंगे सारी चीज़ों में। So this is the habit number third. Let's talk about the habit number fourth. At the planning your day the night before. That एक दिन पहले अपने डे की प्लानिंग कर लो। लाइक आज अगर 17 जून है तो 18 को मैंने क्या करना है वो मेरा पहले प्लान होना चाहिए। अगर मैं पहले प्लानिंग करके रखूंगी तो मेरा डे जो है वो अच्छे से मैं स्पेंड कर पाऊंगी, अच्छे से सारी जो अपनी टू डू लिस्ट है, चीज़ें हैं जो मैं लिखूंगी या मन में सोचूंगी कि मुझे करनी है, तो वो बेटरली मैं उनको कंडक्ट कर पाऊंगी, अचीव कर पाऊंगी। सो द सम ऑफ द की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि राइटिंग डाउन योर टास्क। जैसे कि आपने मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में भी मेरी हैबिट ये देखी है कि मैं हर एक चीज़ को पेन डाउन कर लेती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक नोटबुक है जिसपे मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। इसमें मेरे पास अर्जेंटिश एंड कांट वेट अ बिट, कैन वेट अ बिट एंड डू व्हेन, वाइब अलोन। 3 चीज़ों में मैंने अपने टास्क को डिवाइड किया होता है। जो मेरी अर्जेंट टास्क होती है उनको ऊपर लिख लेती हूँ, जो थोड़ी वेट कर सकती हैं उनको नीचे लिख लेती हूँ, और सबसे नीचे मैं लिखती हूँ कि जो मेरी जब वाइब अलो करेगी तब मैं वो चीज़ें करूँगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज हेयर कट लिया है तो हेयर कट मैंने लेना था तो वो मैंने कैन अ बिट में लिखा हुआ था कि जब मेरा मन करेगा, जब मेरी वाइब अलो करेगी। सो थ्रू दीज राइटिंग स्किल्स की हम अपनी टास्क को पहले लिख लेते हैं, अपने डे को पहले प्लान कर लेते हैं, तो हमारा डे ज़्यादा अच्छा जाता है और लेस एग्जॉस्टेड हम फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो जिस दिन मैंने अपने जिम वेयर एंड प्रोटीन शेक एंड ये सारी चीज़ें एक रात पहले ही, जैसे आलमंड्स भिगोना, चिया सीड्स भिगोना, ये चीज़ें नहीं करी होती हैं, ऑन द नेक्स्ट डे सुबह उठते ही मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, इरिटेटेड फील करती हूँ कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरा ये रह गया, मेरा बैग पैक नहीं है, मेरी बस आने वाली है। सो दीज आर द थिंग्स जो मेरे को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करवा देती हैं। बट ऑन द सेम डे अगर मैं अपना सारा डे प्लान करके एक दिन पहले ही सारी चीज़ों को प्रेप एंड प्लान करके रखूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। सेम इन द केस ऑफ मील्स ऑल्सो। जब हमने अपनी मील्स प्लान नहीं की होती हैं तो हम अटरम शटरम कुछ ना कुछ खा लेते हैं जिसके बाद हम रिग्रेट फील करते हैं। सो दिस इज़ द हैबिट जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट है कि अपने डे को एक दिन पहले प्लान करना। नेक्स्ट इज द मैनेजिंग स्कूल, अकेडमी, फिटनेस एंड लाइफ, पर्सनल लाइफ। ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक टू डू लिस्ट का होना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फॉर यू ऑल पीपल इज इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चलती हैं उनको पेन डाउन करना, टास्क को कंप्लीट करना और नेक्स्ट डे में क्या करना, वो चीज़ों को पहले ही प्लान करके चलना। सो द लर्निंग फ्रॉम दिस हैबिट इज क्लैरिटी ओवर थिंकिंग। मतलब कि ओवर थिंकिंग नहीं हम करते हैं चीज़ों को लेके कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये रह गया, वो रह गया। इसकी बजाय हमें क्या होती है, क्लैरिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल का सोचा हुआ है कि 18 जून को कॉकटेल मूवी आनी है, कॉकटेल 2, तो मैंने वो देखनी है एंड मैंने सेल्फ केयर डे रखना है। मैंने इस दिन में कुछ कुछ चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं, ये चीज़ का व्लॉग करना है, सुबह उठ के मैंने पास्ता बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना शेयर कर रही हूँ, मैं अपना कल का दिन जो कि मैंने अपना प्लान ऑलरेडी आज कर लिया है। जिम जाना है, वर्कआउट शूट करना है, उसके बाद मुझे पास्ता लेके जाना है एंड माय लंच मील, उसके मुझे प्रोटीन रिच पास्ता की एक वीडियो शूट करनी है और मुझे सारा दिन प्रोटीन रिच मील्स ही खानी है। सेल्फ केयर डे में मुझे बाहर का नहीं खाना है एंड मूवी देखने जाना है, सेल्फ डेट विद माई सेल्फ। तो दीज आर द थिंग्स जो मैंने पहले ही प्लान कर लिए हैं। सिमिलरली इन द स्कूल डेज, इन द वर्किंग डेज भी ये मैं ऐसे ही करती हूँ। सो दिस इज द हैबिट नंबर 4। सो द लर्निंग फ्रॉम द हैबिट नंबर 4 इज क्लैरिटी रिड्यूस ओवर थिंकिंग। की हमारी क्लैरिटी से हमें ओवर थिंकिंग जो है हमारी कम हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट हैबिट, दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट इंस्टेड ऑफ परफेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि
परफेक्शन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना चाहिए। अगर एक दिन हमारा बुरा जाता है या एक दिन हम बाहर का खा लेते हैं या एक दिन हम जिम नहीं जा पाते हैं, दैट डजंट डिसाइड आवर जर्नी कि हमारे सारे दिन खराब हो गए, हमारी सारी ही मेहनत खराब हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि मिसिंग अ वर्कआउट एंड कंटिन्यूइंग एनीवे, कि अगर एक दिन मैं नहीं जा पाई, मान लो कि मैंने आज वैसे मैंने लेग लगाई, तो अब मैं भैया को बोल के आई अपने ट्रेनर को कि आज मैंने लेग लगाई है बट आई हैव टू कम टुमारो बिकॉज मेरा बैक डे है एंड मेरे वर्कआउट प्लान में सिर्फ एक ही दिन बैक है, तो आई कांट मिस दैट आउट। तो भैया कहते यस श्योर आप आओगे, कुछ नहीं होता, क्रैम्प्स पड़ेंगे, हम लगाएंगे, हम दैट पुश जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट समहाउ लास्ट वीक में जैसे मैंने बताया था इन लास्ट वीडियो की, मैं लेग लगा के आई थी, तो मैं उसके बाद नहीं उठ पाई, तो मैं नहीं गई। तो मैं अगर अगर नेक्स्ट ये सोचूं कि मैं नहीं गई तो मेरी मेहनत खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, दैट्स ओनली ओवर थिंकिंग। आपको उठना है, अपनी हैबिट को अगेन स्टार्ट करना है, दैट्स द कंसिस्टेंसी। परफेक्शन मैटर नहीं करती है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप कितनी देर तक, कितने लंबे समय तक अपनी एक हैबिट को जो है वो कंडक्ट कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज नॉट गिविंग अप आफ्टर अ बैड डे। जैसे कुछ दिन ऐसे होते हैं, बहुत एग्जॉस्टिंग होते हैं, बहुत ऐसा लगता है कि मैं छोड़ ही दूं, मैं तो जॉब ही छोड़ दूं, मैं टीचिंग ही छोड़ दूं, मैं अपनी ये मतलब कोई भी अगर XYZ आप कोई जॉब कर रहे हो, मैं वो छोड़ दूं, आई फील सो एग्जॉस्टेड, मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। बट ऐसे कुछ डेज होते हैं, बट उन डेज में हमें अपने गलत डिसीजन नहीं लेने होते हैं। वो बैड डे खत्म करने के बाद फिर हमें एक अच्छे दिन की शुरुआत करनी होती है। दैट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी, दिस इज द रियल कंसिस्टेंसी। इज बिल्डिंग हैबिट्स दैट लास्ट। ऐसी हैबिट बनानी चाहिए कि जो लास्ट मतलब लंबे समय तक हमारा साथ दे, लंबे समय तक उन चीज़ों को हम फॉलो कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर रीडिंग हैबिट है तो रीडिंग हैबिट, जिम जाने की हैबिट हो गई, वॉक करने की हैबिट होगी, 10K स्टेप्स करने की हैबिट हो गई, कम शुगर इनटेक करने की हैबिट होगी, ज़्यादा प्रोटीन खाने की हैबिट होगी। सो दीज आर द हैबिट्स जो हमें लंबे समय तक मतलब लास्ट करेंगी, लंबे समय तक हमें फॉलो करने तक हेल्प करेंगी। So these are the 5 habits, and the learning from the last habit, that is being consistent instead of perfection. Lesson from this is consistency beats perfection एनी टाइम। जो क्या हमारे परफेक्शन है वो कुछ समय तक की होती है, बट जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, एंड दैट्स हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। सो दीज आर द 5 हैबिट्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, एंड थ्रू दीज 5 हैबिट्स आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू ऑल गाइज कि जो भी आप काम कर रहे हो, आप अपना बेस्ट कर रहे हो। आपने ये नहीं सोचना है कि मेरा परफेक्ट काम नहीं हो रहा। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पे काम कर रहे हो तो यू आर गोइंग वेरी गुड। ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, एंड होप आज की वीडियो का आइडिया एंड आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, और आज की वीडियो का आइडिया भी डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। और ये 5 हैबिट्स ने, ये छोटी छोटी हैबिट्स में मेरी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव बड़े चेंजेस लाए हैं। तो इनमें से कुछ हैबिट्स को फॉलो कीजिए, मेरी तरफ से तो सारी ही हैबिट्स को फॉलो कीजिए, एंड थैंक मी लेटर अगर आपको को फॉलो करके अच्छा फील हो। तो अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी आइडियाज़ वीडियो के, किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर कुछ भी आपको आइडिया देना है आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। अगर वीडियो में कोई आपको लिमिटेशन लगती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वॉन्ट टू रीड योर कॉमेंट्स, एंड आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट दोस्त जिन्होंने लास्ट तक ये वीडियो को देखा है, एंड पुट रेड हार्ट इमोजी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। सी यू सून, एंड अपना ध्यान रखिए, एंड अपनी लाइफ में अपने गोल्स की तरफ ध्यान दीजिए, एंड अपनी चीज़ों पे काम कीजिए। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट, एंड अलॉन्ग विद दैट शेयर दिस वीडियो विद योर कजन, स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ यू जिनके भी साथ आप शेयर करना चाहते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।